पाकिस्तान भर में ब्रीडिंग आना शुरू हो गई और तमाम पूरे पाकिस्तान में पहला क्लच तकरीबन सबके पास आ चुका है। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनके पास किसी ना किसी मसले के तहत हो सकता है पहला क्लच उस लेवल का ना आया हो या आया ही ना हो। कई लोग बॉक्सेस लेट भी लगाते हैं। तो ओवरऑल बात की जाए पूरे पाकिस्तान में पहला क्लच आ चुका है हर बंदे के पास। फेसबुक पर भी आप चेक कर लें कि हर बंदा आपको पहले क्लच की प्रोग्रेस अपलोड करता हुआ नजर आएगा। ये बहुत ही एक अच्छी बात है क्योंकि किसी भी बर्ड को जब आप ब्रीड करवा रहे होते हैं तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि यार ब्रीड जो है वो बच जाए, अच्छे से निकल जाए, खैर खैरियत से सलामत बच जाए हमारे पास। तो जिस तरह लोग टोकरे भर भर के दिखा रहे हैं और अपनी प्रोग्रेस को शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि माशाल्लाह माशाल्लाह हर बंदे के पास ठीक ठाक प्रोग्रेस आई है। इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है इंटरनेट। इंटरनेट की वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी मालूमात हासिल हो गई, तरीके पता चल गए, पैंतरे पता चल गए, ब्रीड करवानी कैसे है, लेनी कैसे है, तरीक़ेकार क्या होता है, बच्चे सर्वाइव क्यों नहीं करते, कैसे बचाया जाता है, कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, केज कितना बड़ा देना है। ये तमाम चीज़ें जो आपको सीखने को मिली हैं वो अल्लाह ताला के करम से इंटरनेट से ही सीखने को मिली हैं। तो इंटरनेट कितनी ज़रूरी चीज़ है। इंटरनेट के ऊपर चाहे आप फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हो, यूट्यूब का कर रहे हो या फिर टिकटॉक का कर रहे हो, कोई ना कोई चीज़ सीखने वाली नज़र आ ही जाती है। आज जो मैं आपसे बातें करूंगा ना, ये इतनी कीमती बात है कि अगर आपको ये समझ में आ गई तो बहुत बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। आज बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये आप सुनकर हैरान भी होंगे और आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी और आप हैरान रह जाएंगे कि यार हमें देखो मालूम भी नहीं होता। एक आदमी जो घर बैठ के खाना टाइम पे खा रहा है या सो रहा है या टीवी देख रहा है या मोबाइल यूज़ कर रहा है, उसको बाहर का कई बार ऐसा होता है कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको पता ही नहीं होती। बड़े अफसोस के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के जो इंटरनेट यूज़र हैं वो बजाय बढ़ने के कम हो गए हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है। अब आप बोलेंगे यार हम तो यूज़ कर रहे हैं, हमारे दोस्त भी यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक पे वही लोग ऑनलाइन नज़र आते हैं, तो फिर इंटरनेट यूज़र कम कहाँ से हो गया? हसन भाई आप ये कैसे कह सकते हो? देखो मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का जो इंटरनेट यूज़र है वो बजाय बढ़ने के कम हो गया। हर तरक्की याफ्ता मुल्क में इंटरनेट यूज़र बढ़ता है, कम नहीं होता। और जहाँ पे कम होना शुरू हो जाए तो ये इंतहाई खतरनाक और खतरे की घंटी है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पे एक्टिव होने का मतलब है नॉलेज। मजाक नहीं कर रहा। इवन कि आप टिकटॉक पर भी अगर एक्टिव है ना, उसमें 100 बलूंगड़े आपको नजर आएंगे, फजूल वीडियोस नजर आएंगी, लेकिन उसमें 4 5 6 7 आपको काम की वीडियोस भी मिलेंगी जिसमें कोई ना कोई मैसेज होता है। आप बेशक चेक कर लो। हालांकि मैं टिकटॉक यूज नहीं करता, ना मेरा कोई काम है, ना मेरा कोई उस पर कोई आईडी है। मेरे घर में मेरे फादर जो है वो देख लेते हैं कभी कभार टिकटॉक। तो मैंने देखा है कि कई बार बड़ी अच्छी चीजें उस पर आ रही होती हैं। तो इंटरनेट पे एक्टिव होने का मतलब है कि भाई कुछ ना कुछ तुम्हें सुनने को मिल रहा है, चाहे वो न्यूज की मद में हो, कारोबार की वीडियो हो, या कोई प्रैंक वीडियो हो, या फिर कोई व्लॉग भी हो ना किसी का। अगर कोई घूम रहा है, कश्मीर घूमने गया हुआ है, तो तुम्हें सीखने को ही मिल रहा है ना। तो हमने कश्मीर नहीं देखा हुआ, बट तुम्हें पता चल गया कि कश्मीर में सबसे बेहतरीन चाय कहाँ से मिलती है, कौन से ढाबे से मिलती है। हालांकि आप नहीं गए कभी, लेकिन आपको घर पे बैठ के पता चल गया कश्मीर में क्या क्या चीजें उगती हैं, वो आपको किसी दूसरे के ब्लॉग देखने से पता चल गया। तो ये नॉलेज होती है, ये लर्निंग होती है बंदे की, जिसमें इजाफा होता है इंटरनेट इस्तेमाल करने से। अब इंटरनेट यूजर कम कैसे हुआ? इंटरनेट यूजर ऐसे कम हुआ कि भाई पिछले 6 से 8 महीने में जो तबाही मची है हमारे मुल्क के अंदर, महंगाई की तबाही। मतलब पिछले कई कई साल गुजरे हैं, 10 10 साल गुजरे हैं, मुझे पैदा हुए हुए कई साल हो गए हैं। मैं बचपन से देख रहा हूँ। मैं मुशर्रफ के दौर में बहुत ही छोटा सा स्कूल बॉय था, बहुत छोटा बच्चा था मैंने वो टाइम भी थोड़ा बहुत देखा है। मुझे थोड़ी बहुत होश पड़ती है उस टाइम की, थोड़ा बहुत याद आता है। हालांकि सियासत में कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारा, बट वहां से लेके अब तक अगर देखा जाए तो ये बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है इस वक्त। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी। जैसे ही पेट्रोल बढ़ा तो सब्जी, दाल, चावल, आटा, चीनी, हर चीज महंगी हो गई। इवन कि बिजली महंगी हो गई पेट्रोल की वजह से। उसके बाद पेट्रोल की प्राइस नीचे कर ली गई। अब पेट्रोल की प्राइस नीचे कर ली गई है, लेकिन वो जो चीजें ऊपर चली गई उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। और ये सीधा सीधी की सीधी तबाही है। सिम के सिग्नल आना कम हो गए हैं। सिम कंपनीज जो हैं वो एक दूसरे को अपनी कंपनियां बेच रही हैं। ठीक है, पहले कहाँ 5 6 सिम की कंपनियां होती थी, अब जो है वो मुश्किल से एक दो ही हैं। अगर आपको 3 4 भी दिख रही हैं तो वो बेसिकली पीछे से कोई एक दो ही होंगे जो ये ऑपरेट हो रही हैं। तो सिम के सिग्नल भी कम आना शुरू हो गए हैं और साथ ही साथ इंटरनेट भी स्लो होना शुरू हो गया और महंगा हो गया। इंटरनेट का पैकेज जो सिम के ऊपर होता है वो महंगा हो गया है। एक्टिव यूजर कहाँ से कम हुआ है? इंटरनेट का जो इंटरनेट यूजर है वो कम ऐसे हुआ है
कि आप देखेंगे कि जिस भी सूबे में जो गरीब तबका है, ऐसे लोग जो बेचारे डेली बेसिस पे दिहाड़ी लगाकर काम करते हैं, प्लम्बर हो गए या मजदूर हो गए, किसी फैक्ट्री में जो है वो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हो गए, उनके पास पूरे दिन में एक खुशी होती थी, जब वो काम करके मेहनत मजदूरी करके घर जाते थे तो बेचारे खाना खाने के बाद एक पैकेज ऑन करके इंटरनेट खोलते थे कि यार देखते हैं, चलो अनपढ़ लोग, ठीक है, और वो अनपढ़ तबका हमारा बहुत बेहतरी की तरफ आ गया इंटरनेट यूज कर करके। वो इतने जहीन हो गए लोग कि हर बंदा इंटरनेट यूज करने लगा और इंटरनेट यूजर बढ़ रहा था, जो कि पैकेज महंगा होने की वजह से, भाई जो 900 रुपए का पैकेज था मोबाइल के ऊपर इंटरनेट का, इस वक्त वो 1600 रुपए का है। आपको यकीन नहीं आता, आप चेक करो, गूगल पे सर्च कर लो, गूगल आपको सच बताएगा ना। कई बार होता है कि लोग झूठ बोल देते हैं, लेकिन गूगल तो फिर भी सच ही बता रहा होता है। अब गरीब लोग जो है वो इंटरनेट का पैकेज नहीं करवा पा रहे सिम के अंदर, फ़ोन के अंदर, और वो लोग जो कि हमारे मुल्क का कीमती सरमाया है वो इंटरनेट इस्तेमाल करने से महरूम है। और इंटरनेट का यूज़र कम होने का मतलब समझते हैं आप? कारोबार, पूरे पाकिस्तान का कारोबार कम होने के बराबर है, नीचे आ गया है। भाई इंटरनेट यूज़र होता है, कुछ खाने के लिए मंगवा लेता है, कोई फूड पांडा कर देता है, कोई कुछ कर देता है, कोई बाइकिया करवा लेता है, कोई कुछ करवा लेता है, तो पूरी की पूरी मईशत चल रही होती है, पैसे का एक्सचेंज हो रहा होता है लोगों के ही बीच में, लोगों के बीच में खरीद फरोख्त होती है, तो मुल्क ग्रो करता है। जब आपका इंटरनेट स्लो हो जाएगा, सिम के सिग्नल वीक होते चले जाएंगे, आपके तो वैसी कंट्री अंदर ही अंदर खुद ही खत्म हो जाएगा, किसी को हमला करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कंट्री अंदर ही खत्म हो जाएगा। और इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं, जितने लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं ना, यूट्यूब क्रिएटर्स, आप उनके व्यूज चेक कर लें, सबके, किसी एक के नहीं, सबके जिस तरह पहले आ रहे थे ना उनके, अब नहीं आ रहे, ठीक है, अब नहीं आ रहे। बस सिवाय जो बड़े यूट्यूबर हैं जिनके 4-5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, फर्क उनमें भी आया है, फर्क तो उनमें भी आया है, लेकिन जो नॉर्मल जो चैनल नजर आते हैं आपको, 2 लाख सब्सक्राइबर वाले, 1 लाख वाले, 50,000 वाले या 2 लाख वाले, उनके व्यूज तकरीबन तकरीबन बहुत ही कम हो गए हैं सब लोगों के। अब अगर हम बात करें कंपटीशन की, तो हमेशा एक कंट्री ग्रो करने के लिए अपने नेबरिंग कंट्रीज से मुकाबला करता है तरक्की की बुनियादों पर, कि अगर कोई बराबर वाला कंट्री तरक्की कर रहा है तो हम भी करेंगे, अगर कोई बराबर वाला कंट्री किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो भाई हम भी लगाएंगे। लेकिन देखें कैसी ये बात है कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर कंटेन करने वाला कंट्री कौन सा है? आप मुझे बताएं, इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाला सिटी कौन सा है, कंट्री कौन सा है? ठीक है, उस कंट्री का नाम है इंडिया, हमारा नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। हमेशा नेबरिंग कंट्री में, हमेशा से दुनिया भर में जितने भी नेबरिंग कंट्री हैं, सब में एक कंपटीशन होता है आपस में। तो देखें कि अब समझ से बाहर बात है कि हम लोग इस चीज़ को क्यों नहीं कम्पीट कर पा रहे। ये हमारे लिए सवालिया निशान है कि हम क्यों नहीं कम्पीट कर पा रहे। यानी कि अगर मैं सादा अल्फाज में आपको बताऊं तो भाई ये समझ लो कि जितना इंटरनेट यूज़र है उतना कस्टमर मिलेगा, जितना इंटरनेट यूज़र होगा उतना कस्टमर मिलेगा हर कारोबार करने वाले बंदे को। चाहे आप कोई चीज़ बेच रहे हो, OLX पे बेच रहे हो, या खुद से फेसबुक पे ऐड डाल रहे हो किसी तोते का, परिंदे का, तो जितना इंटरनेट यूज़र ज़्यादा होगा ना, उतना आपको कस्टमर ज़्यादा मिलेगा। तो कितना इफ़ेक्ट करती है ये चीज़, कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है जब आप कारोबार कर रहे हों और कस्टमर अवेलेबल ही ना हो इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट ना होने की वजह से। मेरे पास कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड भी हमारे पास आता है, और ब्रीडिंग मल्टीविटामिन भी हमारे पास आती है, और हमारे पास हैंड फीड भी है जो हम पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करते हैं। घर बैठे बैठे आपको आपके डोर स्टेप पे जो है कंपनी कोरियर करके जाएगी पाकिस्तान में किसी भी कोने में। ऑर्डर करने का तरीका क्या है? जो भी चीज़ चाहिए उसका नाम लिख के सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231004। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।